हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड काफ़ी बच्चों के डाउट्स होते हैं। ऑलमोस्ट 7 क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है, तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि फैक्टर्स कैसे बनाने चाहिए। तो उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक मीन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2। और आपके पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जिसमें वेरिएबल की पावर सबसे पहले 2 आएगी, फिर वेरिएबल की पावर 1 आएगी, फिर वेरिएबल की पावर क्या होगी, 0। यहाँ पर x की पावर क्या है, 0, और वो क्या होता है, 1 होता है, इसलिए वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो दो चीजों का आपने ध्यान रखना है, एक तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखो फैक्टर्स कैसे बनाने हैं। आपने पहले साइड पे यहाँ पे लिख लेना है s एंड p। S एंड P क्या होता है, S होता है हमारे पास सम और P क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, S इज सम एंड P इज प्रोडक्ट। S क्या होता है, S ऑलवेज आपकी मिडिल टर्म होगी इंक्लूडिंग इट्स साइन। तो S क्या होगा, -30x। और P क्या होता है, जो रिमेनिंग 2 टर्म्स आपके पास बच जाएंगे उनको मल्टीप्लाई करके लिखना, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो ये क्या है, 1x², इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये 1x² है, और ये 216। तो 216 मल्टीप्लाई x² कितना बन गया, 216x²। ठीक है जी। तो ये मेरे पास सम और प्रोडक्ट आ गए। तो अब आपने इस क्वेश्चन को करना है फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के साथ। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है वो किस में लगती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगती है। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है, मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट करना है। तो इसके लिए मैंने कोई 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस करके सम -30x आए और जिनको मल्टीप्लाई करके 216x² बने। अब देखो, अगर ये नंबर छोटा हो ना, तब आपको वो 2 नंबर चूज करने बहुत इजी होते हैं, लेकिन अगर ये नंबर बड़ा आ जाए तो वही 2 नंबर चूज करने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो हम अब यहाँ पर देखते हैं 216 बड़ा नंबर ही है, तो यहाँ पर हम कैसे वो 2 नंबर चूज करेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट वाले नंबर बड़ा लगे और आपको वो 2 नंबर चूज करने में प्रॉब्लम आए, तो बेस्ट वे क्या है, आपने उस नंबर के फैक्टर्स बना लेने हैं। रफ में आप उसके फैक्टर्स बनाना। ठीक है, ये 2 पे जाएगा, 2 1s are 2, और ये हमें 2 नंबर्स इकट्ठे उठाने पड़ेंगे, 16। तो यहाँ पे 0 आया, 2 8s are 16। देन अगेन ये 2 पे गया, 2 5s are 10, 2 4s are 8, अगेन 2 पे गया, 2 2s are 4, यहाँ पे 1 कैरी हो गया, ये 14 बन गया, 2 7s are 14। देन ये 3 पे गया, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अब देखो मैंने फैक्टर्स तो बना लिए, अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपने खुद बनाना है। ठीक है, और जो भी आपने ये कॉम्बिनेशन लेना है, आप इसको जिस तरह से मर्जी मल्टीप्लाई करो, 216 तो आने ही वाला है। लेकिन मैंने कॉम्बिनेशन इस तरह से उठाना है कि इनको प्लस करके, मतलब इनका सम -30 भी बने। तो माइनस तो हम बाद में देखेंगे, पहले देखते 30 भी बने। अब देखो सीधा सीधा सा देखो तो मेरे माइंड में ये आ रहा, मैं 2 2 का पेयर देख लूँ, 3 3 का देख लूँ। जरूरी नहीं है कि सारे 3 3 हो, 2 2 हो, आपके 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ऐसे भी आ सकता है। मैंने सिर्फ सीधे सीधे उठाए हैं। ठीक है, तो ये बन रहा है 8 और ये बन रहा है 27। अब यहाँ पे मैं रफली में लिख ली हूँ 8 और 27। 8 और 27 को आप मल्टीप्लाई करोगे, डेफिनेटली 216 आने वाला है। लेकिन जब आप इसको प्लस करते हो तो इट्स ऑब्वियस कि ये 30 नहीं आएगा, और मुझे तो 30 चाहिए। इट मीन्स मेरी ये वाली पेयरिंग यहाँ पे काम नहीं करेगी। ठीक है, तो अब मैं कोई यहाँ पे पेयर्स उठाती हूँ। अब मैं इस तरह से देखती हूँ, देखो 2 2 3 ऐसे लेके देख लेते हैं। देन ये वाला 2 और ये वाले 2 3। तो देखो 2 2 3, ये कितना बना, 4 3s are 12, ये बना मेरे पास 12, और एक पेयर क्या बना, 2 एंड ये 9। 2 × 9 दैट इज 18। और ये तो ऑब्वियस है कि इनको मल्टीप्लाई करके 216 तो बनना ही है। अब इसको प्लस करके देखो, देखो आराम से 30 बनता है। तो इट मीन्स मेरे जो फैक्टर्स होंगे वो 2 नंबर्स 12 एंड 18 आएंगे। ठीक है, 8 और 27 ही ले सकते आप। अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास, देखो मुझे प्लस का 216 चाहिए, वो तो ठीक है बन रहा है, प्लस का ही बन रहा है, लेकिन मुझे सम -30 चाहिए। तो इट मीन्स यहाँ पे तो -30 नहीं आ रहा, मुझे तो +30 यहाँ पे मिल रहा है।
तो -30 कैसे करें? इट मीन्स अब इसमें से कोई ना कोई नंबर तो नेगेटिव होगा। अब मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ, देखो अगर तो दोनों नंबर प्लस के हैं तो 216 तो बन रहा है, लेकिन 30 माइनस का नहीं आ रहा। अब देखो अगर इन दोनों में से मैं कोई एक नंबर माइनस कर लेती हूँ, कोई भी एक नंबर, अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो इनका प्रोडक्ट क्या आने वाला है? इनका प्रोडक्ट आएगा -216, और जब मैं इनको प्लस करूंगी तो वो 30 नहीं बनेगा। तो इट मीन्स ये वाला कॉम्बिनेशन भी रॉन्ग गया, यहाँ पे भी ये सिंबल नहीं चल सकते। और मैंने देखो कौन कौन सा चेक कर लिया, दोनों प्लस के भी देख लिए, एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव भी देख लिया। तो अब कौन सा बचा? दोनों नेगेटिव लेके देखते हैं, ये ऑप्शन बच गई है, -12 -18। अब देखो जब -12 एंड -18 मल्टीप्लाई होंगे क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, 216 बना। और जब मैंने इनको प्लस किया, ये देखो जब हम इसको प्लस करेंगे ये क्या बनेगा? -12 प्लस माइनस माइनस, दिस विल बिकम -30। तो ये देखो मुझे प्लस का 216 चाहिए था और माइनस का 30 चाहिए था। ये कौन सी ऑप्शन के साथ जा रहा है? -12 एंड -18 के साथ। तो इट मीन्स ये दोनों नंबर्स कौन सी दो नंबर्स के साथ मैच कर रहे हैं? -12 एंड -18। तो इस नंबर को स्प्लिट करके क्या लिखा जाएगा? अब हम लिखते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना, तो मिडिल टर्म को ही छेड़ेंगे, बाकी दोनों को नहीं कुछ करेंगे। तो x² का x² ही लिखेंगे। और यहां पर मैंने स्प्लिट करना है, याद रहे साइन जरूर लगाना है उसका, -12x -18x, और लास्ट नंबर भी एज इट लिख दिया। इट मीन्स मैंने मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया। और ये आपकी विश है, आप पहले 18 लिखना चाहते हो या आप पहले 12 लिखना चाहते हो, जैसे मर्जी लिख सकते हो। उसके बाद देखो फर्स्ट 2 टर्म्स, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा? यहां से एक x बाहर निकल गया, क्या बचा? x माइनस यहां से ये x बाहर है, क्या बचा? 12। ठीक है, अब इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन आएगा। इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आएगा 18 कॉमन आएगा। ठीक है, अब एक चीज और बच्चे यहाँ पर साइन नहीं लगाते और ये गलत है, यहाँ पर साइन लगाना जरूरी है। अब ये साइन कैसे देखना आपने? देखो ये जो ब्रैकेट होती है ना, इस ब्रैकेट में एग्जैक्ट यही ब्रैकेट वाले नंबर्स ही बनने चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो यही नंबर्स ही यहाँ पर आने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ से उठा के तो लिख दिए, लेकिन आपने ये चेक जरूर करना है, ये ब्रैकेट माइंड में ओपन करके जरूर देखनी है, ये नंबर्स बनते भी हैं इसके साथ, ये बनने भी जरूरी है। ये देखो 18x बनता है, फिर 18 × 12 216 भी बनता है, लेकिन साइन नहीं बनता, ये बन रहा है -216 बन रहा है मेरा। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, तो जब देखो जब मैंने -18 किया तो ये क्या बना? जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी -18x, ये देखो -18 × -12 प्लस 216 बन गया। ठीक है, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम भी हो गई और इसको सेम करके मेरे पास ये जो टर्म्स है वो भी बन रही हैं, वो भी बननी शुरू हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इस पूरी इक्वेशन में देखो ये क्या आ रहा है? कॉमन x -12 सेम है, और दूसरी ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? ये x -18। तो ये मेरे पास बन गए फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा टिपिकल सा ये नंबर था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया। एंड आई होप आपको फैक्टराइजेशन क्लियर हो गई होगी। तो इसके साथ मैं आपको कुछ और क्वेश्चन भी फैक्टराइजेशन के करवाऊंगी, लेकिन पहले आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। तो आपको मेरी ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरी ये वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।